बाजार में बेचने को गया तो सोने के काम करने वाले, अरे बाप रे, इतना अद्भुत सोने का पंख, ये तो बहुत ही अमूल्य है, उसको ढेर सारा पैसा दे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सक्कमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सर्वपापसकरणं कुशलसमुपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रावणगण, अनागरिकगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण त्रिसंयोगपूर्ण बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह आयोजित 10 दिवसीय प्रवज्या शिविर, और ये प्रवज्या शिविर में बैठ के सुबह से शाम तक निरंतर आप लोग धम्म सीख रहे हैं, धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। ये जीवन भर काम आएगा। अक्सर क्या होता है, कभी कभी धम्म सुनने का मौका मिलता है पर धम्म का अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी धम्म का अभ्यास करने का मौका मिलता है पर धम्म जानने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों साथ साथ में मिले, धम्म सीखने का भी मौका मिले और धम्म का अभ्यास करने का भी मौका मिले, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा माहौल यहाँ बैठ के धम्म भूमि ये सिवनी के महाविहार में अभी हो रहा है। 7 से ज़्यादा बच्चे श्रावणी प्रवज्या दीक्षा लेके, अनागारिका प्रवज्या दीक्षा लेके ये शिविर में उपस्थित है। बहुत सारे धम्म की बातें आप लोग सुन रहे हैं। तो अभी हमारा औरंगाबाद का गाड़ी भी रेडी हो गया, औरंगाबाद जाना है आज तीसरा दिन, इसलिए जाते जाते भी एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बता के जाना है, इसलिए ये जल्दी जल्दी आप लोगों को आराम दिए बिना ही ये क्लास हम
शुरू कर रहे हैं। सब तैयार है क्या? हाथ जोड़िए और बहुत जोर से 3 बार साधु साधु बोलिए। अभी ये साधु तो चिल्लाना हो गया, जो दिल से नेचुरली जो साधुकार देते वैसे 3 बार साधु बोलिए। ये साधु देना बहुत अच्छी बात है, पर साधुकार देते समय जोर से चिल्ला के साधु साधु ऐसा भी चिल्ला के नहीं बोलना, और साधु बोलना है तो साधु साधु साधु, ऐसा भी आलस भर से भी नहीं देना। दिल से छाती में हाथ जोड़ते हुए साधु साधु साधु, ऐसे दिल से साधुकार देना चाहिए। ये बहुत पुण्य का काम है। अभी 3 बार साधुकार दीजिए। बहुत अच्छी बात। अभी सुबह हमने एक शेरी वाणिज्य जातक की कहानी सुना, तो वैसे ही अभी एक जातक कहानी सुनाता हूँ, सुवर्ण हंस जातक। क्या है? सुवर्ण हंस, ये पाली में है, इसका मतलब सुवर्ण हंस, हंस जो सुवर्णमय है, इसकी कहानी। ठीक है, सुवर्ण हंस की कहानी। पहले पहले एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण, जैसे वो बड़े हो गया, उसका शादी हो गया। शादी होने के बाद उसका परिवार बन गया, परिवार में बच्चे भी हो गया, सब अच्छे से चल रहा था। पैसा नहीं, फिर भी कमा के मेहनत करके जीवन चल ही रहा था। अचानक से वो घर के मूल जो ब्राह्मण है वो मर गए। क्या हो गए? मर गए। अभी घर में काम करने वाला पिताजी गुजर जाने के बाद और माता और बच्चे क्या कर लेंगे? बच्चे छोटे छोटे, बच्चे का देखभाल कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? बाहर कैसे काम करेंगे? पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा कमा नहीं पाएंगे तो खाना क्या खाएंगे? है ना, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ही, अभी घर के मूल ब्राह्मण ही मर गए तो पूरे परिवार को जैसे दुख का पहाड़ ही आ गया। घर में पिताजी नहीं रहा तो अभी कमाने वाला नहीं, पैसा नहीं, घर में बहुत ही दरिद्र आ गया, बहुत ही गरीबी आ गया, और घर चलाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। अभी कहानी में ट्विस्ट, वो ब्राह्मण मरने के बाद कोई एक जंगल में सुवर्ण हंसों के जन्म हो गया। सुवर्ण हंस, वो हंसराज धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसमें अभी एक तो सुवर्ण हंस एकदम सोने के जैसे दिखने वाला वो हंस, बाद में सही में उसका जो पंख है सही में सोने का पंख, ऐसे सुवर्णमय हंस। बाद में उसको एक ज्ञान आ गया, जाति ज्ञान। जाति ज्ञान बोले तो उसको पूर्व जन्म की जो याद कर सके, ऐसे ही ज्ञान आ गया। और ज्ञान आते उसको पता चला, अरे मैं तो अमुक अमुक गांव में ब्राह्मण होके जन्म हुआ था, मेरा बीवी था, मेरे बच्चे थे, अब मेरे मरने के बाद घर का क्या हालत हुआ रहेगा, कितने दुख में जी रहे होंगे, वो याद आ गया। तो याद आने के बाद चलो एक बार मेरे परिवार को देखने जाते हैं। वो जंगल से उड़ते 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 वो गांव में आ गया। गांव में भी बचते बचाते वो अपने घर में पहुंच गया। अभी अपने घर के वो विंडो में बैठ के
पूरा घर को देख रहा था। ओहो, ये मेरा घर अभी कैसा है, क्या है, पूरा देख रहा था। और देख देख के इतना पाप विवल हो रहा था कि अपना घर अभी बहुत ही गए गुजरे अवस्था में है। तो इतना अच्छे से देख रहा था। तो घर के ब्राह्मणी या पहले कि उसकी बीवी आके उससे पूछते, अरे ये घर को ऐसे देख रहे कि जैसे अपना ही घर हो, करके वो उड़ाना चाह रहा था। तब वो स्वर्ण हंस कहते हैं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं घर को इसलिए देख रहा हूं कि ये घर पहले मेरा ही था। अभी आश्चर्य है ना, एक तो सोने के जैसे दिखने वाला हंसराज, और वो भी कहां से अचानक से आज ही दिखाई दिया, और वो भी कह रहा है ये घर मेरा ही था, मतलब बोलने वाला हंसराज है। तो ये देख के वो भी आश्चर्य के साथ उनको कह रहे हैं कि सच में ये आपका है क्या, कैसे है? तो वो कहते, अरे इस घर में जो ब्राह्मण मर गए मैं वही हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। तो मेरा अमुक अमुक जंगल में ऐसे जन्म हुआ, ऐसा उसने कहा। फिर उसके बाद अभी आप लोगों का क्या हाल है? बोले तो क्या कहूँ, आपके जाने के बाद तो हमारा तो बहुत ही बेहाल हो गया। घर में काम करने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं, हमारा तो बहुत ही दुख में जीवन जा रहा है। तो स्वर्ण अंश कहते हैं, ऐसे हालत में जैसा भी कहो, ये मेरे परिवार है, ये मेरे घर है, मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के ये गरीबी दूर करने के लिए कुछ सहायता करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मणी कहते हैं, हम ठहरे इंसान, आप ठहरे पंछी, आप क्या ही हमारा मदद करोगे, क्या ही सहायता करोगे? तो वो स्वर्ण अंश कहते हैं, ऐसा मत कहो, मैं वाकई में सहयोग कर सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं? तो वो कहते हैं, ये मेरे सोने का पंख है, तो मैं ऐसा करूँगा, हर दिन आके एक एक सोने का पंख आप लोगों को देता जाऊँगा। वो बाज़ार में बेचिए, बहुत पैसा आएगा, उससे आराम से ज़िंदगी चलेगा। तो ब्राह्मणी कहते, सच में ऐसा होता है क्या? सच में ये सोने का पंख है क्या? तो आज मैं देता हूँ, आप बाजार में जाके बेच के देखो, मैं कल फिर आऊँगा। एक सोने का पंख निकाला, उसको दिया। ब्राह्मणी ने देखा सोने का पंख, बहुत खुश हुआ। फिर भी ये सोने का है कि नहीं, इससे पैसा आएगा कि नहीं, चलो देखता हूँ करके वो बाजार में जाके बेचने को गया। बाजार में बेचने को गया तो सोने के काम करने वाले, अरे बाप रे, इतना अद्भुत सोने का पंख, ये तो बहुत ही अमूल्य है, उसको ढेर सारा पैसा देके खरीद के ले लिया। अब इतना पैसा आने के बाद कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, बहुत अच्छे खाना लाया, कपड़ा लाया, जितना सुख सुविधा चाहिए सब लाया अच्छे से। हाँ, वो उसका खर्चा किया। कल फिर वो स्वर्ण अंश उड़ते उड़ते वहाँ आ गया। उस दिन भी एक सोने का पंख दिया, फिर से उसको बेचा, उससे भी ढेर सारा पैसा आया। अभी बैठे बैठे पैसे आने के बाद कौन काम करेगा, कौन मेहनत करेगा? वो लोग तो सोने का पंख हर दिन आ रहा है, उसको बेच रहा है, उससे ढेर सारा पैसा आ रहा है। पैसा आने के बाद अभी बचा के खर्चा करना है, ये भी ज़रूरत नहीं, जितना मर्जी उतना खर्चा कर रहे, जो मर्जी उसमें खर्चा कर रहे, क्योंकि हर दिन सोने का पंख मिल रहा है। तो ऐसे पैसा उड़ा उड़ा के, इतने गरीबी में जी रहे थे, अब पैसा उड़ा उड़ा के खर्चा कर कर के जी रहे। तो ऐसे कुछ दिन बीतते गए। बाद में वो ब्राह्मण के मन में एक ऐसा आ गया कि जैसा भी हो, ये है तो पंछी, है तो हंसराज ही,
ये कब तक आएगा और कब तक हमें सोने का ये पंख देता जाएगा। एक ना एक दिन वो आना छोड़ देगा, और आना छोड़ दिया तो इतने सुख सुविधा से हम जी रहे, वो फिर से जी नहीं पाएंगे, फिर से हम गरीब हो जाएंगे। तो अभी परिवार में वहाँ सलाह करते हैं, ब्राह्मणी कहते हैं बच्चों से, अभी हम ऐसा करते हैं कि हर दिन वो सोने का पंख देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं। अब ऐसा करते हैं, अब की बार वो सोने के पंख देने के लिए जब आते हम उसको पकड़ते हैं, उसका जितना भी सोने का पंख है सब निकालते हैं। फिर वो आए ना आए, हम तो श्रीमंत हो ही जाएगा, हम तो हमारा गरीबी तो दूर हो ही जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं। तो बच्चे लोग कहते हैं माँ ऐसा मत करो, एक पंछी होके भी हमारे पिताजी है करके वो हर दिन एक एक सोने का पंख देते जा रहे, तो इसमें लालच रख के ऐसा करना ठीक नहीं है। और सारा पंख ऐसे निकालेंगे तो उसका भी हालत क्या होगा, वो भी तो मर जाएगा ना, ऐसा मत करो। फिर भी वो माँ है, उसने माना नहीं अभी पंख तो सारा निकालेंगे। ऐसा निर्णय करके अगले दिन जब वो हंसराज उड़ते उड़ते वहाँ आ गया, एक पंख देने के लिए आ गया, मौका देखते ही वो ब्राह्मणी ने वो हंसराज को एकदम से झपट के पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसने आओ देखा न ताओ, कुछ भी सोचे बिना जितना भी वो सोने का पंख है फटाफट 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 पूरा निकालने लगा। अभी बाल भी एक निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर पूरा पूरा निकालेंगे तो क्या होगा, पूरा खून खून हो जाएगा ना। तो वो हंसराज के पूरे शरीर का एक एक पंख निकाला तो खून 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 बहने लगा, पूरा खून खून से लटपट हो गया, वो भी पूरा मरने जैसा ऐसे हो गया। अब पंख ही नहीं, कैसे उड़ेंगे, कैसे भागेंगे, ऐसे ही। और दूसरा एक चमत्कार ये भी हुआ कि वो सुवर्ण हंस का मर्जी के बिना जबरदस्ती वो सोने का पंख निकाला ना, इसलिए वो सारे पंख सोने का नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल जैसा पंख है वैसा ही हो गया। तो ये देख के ब्राह्मणी को बहुत पछतावा हुआ, अरे कम से कम हर दिन एक एक सोने का पंख मिल रहा था, जिंदगी अच्छे से चल रहा था, आज लालच में आके सारा पंख निकाल भी लिया और ये भी सोने का नहीं बना। और जो हमारे कल्याण के लिए एक पंछी होके भी इतना दूर आके एक एक सोने का पंख देने वाला, उपकार करने वाला, देखो खून से लटपट होके वही मरने जैसा हो रहा है। तो बहुत ही पछतावा हो गया। तो ब्राह्मणी ने माफ़ी मांगते हुए उसको बहुत संभाला, बहुत सहारा, बहुत अच्छे से उसका दवा पानी कर दिया। तो ऐसा करते करते कुछ समय बीतते उसका पंख आने लगा। जैसे उड़ने जैसा पंख आ गया, वो स्वर्ण हंस वो घर से उड़ के गया, फिर से वापस वो घर में नहीं आया। अभी वो स्वर्ण हंस पंछी हर दिन एक सोने का पंख देते जाते थे, अभी वो नहीं दिया तो वो लोग बैठे खाने की आदत हो गया था। तो कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, तो इतने गरीबी में गया, इतने दरिद्र में गया, फिर तो खाने के लिए भी बहुत ही दुख कष्ट हो गया। जैसे पहले गरीबी था वैसे ही गरीबी हो गया। अब पछतावा करते रहे कि हमने ऐसा न करता तो आज हम इतने गरीबी में नहीं जी रहे होते, हर दिन एक एक सोने का पंख मिल रहा होता, हमारा जीवन खूब सुखमय होता। ऐसा पछतावा करते रहा, पर पछतावा करके क्या ही होगा, वो वापस तो आने वाला नहीं। वो हंसराज, स्वर्णमय हंसराज ऐसे उड़ के गया, फिर से वापस आया ही नहीं।
वहीं जंगल में आराम से रह के वहीं अपने कर्म अनुसार परलोक हो गया। तो ये सुवर्ण अंश से बोधिसत्व, भविष्य में जाके बुद्ध होने वाला व्यक्ति। कहानी समझ में आए क्या? लोभ लालच की वजह से जो मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो लोभ लालच करना बहुत बुरी बात है। लोभ लालच नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये कहानी समझ में आया? अब बताना हो तो बता पाओगे? फिर से एक बार समराइज करके देता हूँ, सारांश में बताता हूँ। एक गांव में एक परिवार, ब्राह्मण का परिवार, उसके बीवी बच्चे सब थे, मगर अचानक से वो मर गए। मरने के बाद घर के सारे लोगों का बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दरिद्र गरीबी में जीवन जीने लगा। और वो ब्राह्मण एक जंगल में सुवर्णमय हंस होके जन्म हुआ। बड़ा होने के बाद उसको पूर्व जन्म की याद आने वाला ज्ञान आ गया। तो उसको याद आ गया, मैं ब्राह्मण था, मेरे परिवार था, तो मेरे परिवार का क्या हुआ रहेगा। वो आके देखते तो बहुत ही दुख दरिद्र। तो वो कुछ उपकार करना चाहते थे, तो वो उपकार के लिए वो हर दिन एक एक सोने का पंख देने के लिए आते थे। मगर वो ब्राह्मणी के मन में लोभ लालच जागू था, तो हर दिन आए ना आए, उसके पास जितना है पहले ही सारे के सारे पंख लेके रखता हूँ करके उसको पकड़ के जबरदस्ती एक एक पंख निकालते हैं। तो वो भी खून से लटपट हो गया, बहुत ही दुख कष्ट हो गया, और जबरदस्ती निकाला तो सोने का पंख भी एकदम सामान्य पंख बन के रह गया। हाँ, तो बाद में पंख आने के बाद वो उड़ के वापस नहीं आया, और ये परिवार गरीब के गरीब, दरिद्र के दरिद्र होके ही जीवन जीना पड़ा। ये है लोभ लालच का दुष्परिणाम। समझ में आया ये कहानी? अभी अपने मित्र दोस्तों को कार में बता पाओगे सुवर्ण हंस की कहानी, जिसे सुवर्ण हंस जातक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्ण हंस जातक। समझ में आया? हाँ, बोलिए साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।